नमस्कार, समाचार विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव जौहरी। आज का मुद्दा है पैसे का विवाद और यौन उत्पीड़न का झूठा खेल। एक नामी अभिनेत्री, टीवी का एक जाना माना चेहरा और एक ऐसा कबूलनामा जिसने पूरे देश के कानूनी सिस्टम और नारी सुरक्षा के दावों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। मामला है मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शिंदे का। सोशल मीडिया पर इस वक्त उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कैमरे के सामने जो सच उगला है उसे सुनकर हर कोई हैरान है। शिल्पा शिंदे ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने अपने शो के प्रोड्यूसर पर यौन उत्पीड़न का जो केस दर्ज कराया था वो पूरी तरह से झूठा था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 100% झूठा। और वजह क्या थी? सिर्फ पैसों का आपसी विवाद। वीडियो में अभिनेत्री साफ साफ कह रही हैं कि उनका प्रोड्यूसर के साथ पेमेंट को लेकर झगड़ा था। पैसे वसूलने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने सीधे यौन शोषण का केस ठोक दिया। इतना ही नहीं, वो ये भी बताती हैं कि पुलिस ने उनसे कहा कि एफआईआर मजबूत करने के लिए कुछ गंदा और बड़ा चढ़ा कर लिखना पड़ेगा, और उन्होंने वैसा ही किया। नतीजा, प्रोड्यूसर की बदनामी हुई, वो दबाव में आया, दोनों के बीच सेटलमेंट हुआ, अभिनेत्री को उनके पैसे मिल गए और केस रफा दफा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या पैसे वसूलने के लिए कानून का ऐसा मजाक उड़ाया जा सकता है? अब सवाल उठता है कि इस कबूलनामे के बाद कानून क्या करेगा। देश में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू है। कानूनी जानकारों के मुताबिक इस मामले में अभिनेत्री पर कई गंभीर धाराएं लग सकती हैं। बीएनएस की धारा 217 पुलिस को गुमराह करने और झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए, बीएनएस की धारा 229, 230 अदालत और कानून के सामने झूठे सबूत गढ़ने के लिए, जिसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। बीएनएस की धारा 356 किसी बेकसूर की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाने यानी मानहानि के लिए। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि सम्मान से जीना हर नागरिक का हक है। किसी पर झूठा आरोप लगाकर उसकी इज्जत नीलाम करना एक संगीन अपराध है। ये खबर सिर्फ एक अभिनेत्री या एक प्रोड्यूसर की नहीं है, ये कहानी है उस खतरनाक सोच की जो कानून को एक हथियार समझती है। जब कोई अपने निजी फायदे या पैसों के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कड़े कानूनों का ऐसा दुरुपयोग करता है तो नुकसान उन लाखों मजबूर और पीड़ित महिलाओं का होता है जो सचमुच समाज में न्याय के लिए भटक रही हैं। ऐसी घटनाओं से असली पीड़ितों पर से समाज का भरोसा उठने लगता है। एक सवाल आप दर्शकों से कि अगर वो प्रोड्यूसर इस झूठे आरोप के कारण आत्महत्या कर लेता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? पैसा वसूलने का यह तरीका आपको कितना सही लगता है? क्या ऐसी झूठी शिकायत करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। समाचार विभाग देखने के लिए आपका शुक्रिया। मैं हूं वैभव जौहरी। नमस्ते।